एंट्रेंस एग्जाम जो कि कंडक्ट करता है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये एक बहुत बड़ा संस्था होता है जो कि बड़े से बड़े एग्जाम्स को कंडक्ट करता है। उसी में से एक एग्जाम ये कंडक्ट करता है जिसका नाम है जेई। जेई का एग्जाम कौन कंडक्ट करता है? तो एनटीए। अब ये जेई के अंदर जो है ना 3 टाइप्स का पेपर होता है, इसको अच्छे से समझ लेना। जेई के अंदर 3 टाइप्स का पेपर होता है। पहला पेपर जो होता है वो बीई और बीटेक के बच्चों के लिए होता है जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। दूसरा पेपर बी आर्क के बच्चों के लिए होता है और तीसरा पेपर जो होता है वो बी प्लानिंग के बच्चों के लिए होता है। इस वाले वीडियो के अंदर मैं आज बतलाने वाला हूं बीटेक के पेपर्स के डिटेल्स के बारे में। जैसा कि तुम्हें पहले से ही मालूम है कि जेई जो होता है वो 2 पार्ट में बटा होता है, मेंस और एडवांस। मेंस के बारे में आज हम लोग जान रहे हैं, एडवांस के बारे में अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे। जो मेंस जो होता है वो फर्स्ट फेज होता है और एडवांस जो होता है वो सेकेंड फेज होता है। जो बच्चे फर्स्ट फेज में पास होते हैं, मतलब कि मेंस में पास होते हैं, वही बच्चे जो है एडवांस के लिए क्वालिफाई कर पाते हैं। ठीक है, अब देखना मेंस का जब एग्जाम का रिजल्ट आता है तो उसके कुछ सप्ताह बाद ही जो है फॉर्म निकाला जाता है एडवांस का। और जो बच्चे मेंस में पास होते हैं वही बच्चे जो है फॉर्म डालते हैं किसके लिए? एडवांस का। और जो बच्चे एडवांस पास आउट होते हैं उन्हीं को जो है अच्छे आईआईटी कॉलेज मिलते हैं एडमिशन के लिए, वहां पे पढ़ाई करने के लिए। अब समझना कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है। ठीक है, यानी एग्जाम किस टाइप का होता है। तो एग्जाम में तुम्हारा पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का सवाल रहेगा। हर एक में से 30-30 सवाल रहेगा। ठीक है, फिजिक्स का भी 30 क्वेश्चन, केमिस्ट्री का भी 30 क्वेश्चन और मैथमेटिक्स का भी 30 क्वेश्चन। अब इस 30 क्वेश्चन को भी डिवीजन कर दिया जाता है। 30 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन रहता है एमसीक्यू का और 10 क्वेश्चन रहता है न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन। इसको ध्यान से समझना, इसको बारे में अभी आगे मैं और बतलाऊंगा। हर एक में ऐसा ही सिस्टम होता है। फिजिक्स में भी 20 और 30 का रेशियो होता है, केमिस्ट्री में भी 20-30 का रेशियो होता है और मैथ में भी 20-30 का रेशियो होता है कि 20 एमसीक्यू होगा और 10 न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन होगा। अब टोटल क्वेश्चन कितना हुआ? 30-30-30, तो टोटल क्वेश्चन हो गया तुम्हारा 90 और इसमें से मात्र तुम्हें 75 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना होता है, बनाना होता है। एक बात और जान लेना, ये जो 20 एमसीक्यू क्वेश्चन है ना, हर एक सेक्शन का एमसीक्यू क्वेश्चन को तो तुम्हें बनाना ही है। ठीक है, अब ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन है ना, इस न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन जो 10 है, इसमें से मात्र 5 ही न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना पड़ता है। 5 को तुम छोड़ सकते हो अपने अनुसार। ठीक है, तो हर एक में से कितना न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन बनाना है? मात्र 5 यानी 10 में से न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन 10 में से मात्र 5 ही तुम्हें अटेम्प्ट करना होता है। अब देखो, अब टोटल क्वेश्चन तुमने कितना बनाया? 25। इसीलिए हर एक पेपर 100 मार्क्स का होता है और टोटल 300 मार्क्स का एग्जाम होता है और ये 3 घंटे तक का एग्जाम चलता है तुम्हारा। एक बात और समझने ला, हर एक सही क्वेश्चंस के लिए तुम्हें 4 नंबर मिलेगा और हर एक गलत क्वेश्चंस के लिए तुम्हें 1 नंबर तेरा कट जाएगा। और जो क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट नहीं करोगे, छोड़ दोगे, उसके लिए ना तो तुम्हें नंबर मिलेगा ना नंबर कटेगा। तो इसमें जो है ना बनाने से ज्यादा क्वेश्चंस जो है इस पे ध्यान देना पड़ता है कि मैं गलत ना बनाऊं, ना तो नंबर जो है कटना लगता है। ठीक है ना, कटना चालू हो जाता है। एक बात और समझ लेना, हर एक करेक्ट आंसर के लिए तुम्हें कितना मार्क्स मिल रहा है? 4 और इनकरेक्ट के लिए कितना कट रहा है? -1। ये सिस्टम सिर्फ होता है किसके लिए? एमसीक्यू के लिए। अगर तुम्हारा मान लो कि न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन के अंदर अगर तुम्हारा कोई क्वेश्चन गलत हो जा रहा है तो उसके लिए कोई मार्क्स तुम्हारा कटेगा नहीं। बात समझना, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू जो क्वेश्चन तुमने 5 बनाया, इस 5 में से मान लो कि तुम्हारा सही हुआ तो 4 नंबर मिलेगा, गलत हुआ तो कुछ नहीं कटेगा नंबर, और अगर नहीं बनाए क्वेश्चन कोई तो उसके लिए कोई नंबर तुम्हें नहीं मिलेगा। मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। नेगेटिव मार्किंग किसमें होगा? तो सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन में। आगे चलते हैं, एग्जाम टाइप किस टाइप का ये एग्जाम होता है? तो सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। कंप्यूटर पे तुम्हारा ये सारा एग्जामिनेशन होने वाला है। ऑफलाइन ही एग्जाम होगा लेकिन जो है सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड जो है टेस्ट होने वाला है तुम्हारा। ठीक है, रंगने वाला सिस्टम खत्म हो गया हुआ है। क्वालिफिकेशन क्या मांगता है इसके अंदर? तो 12th पास होना चाहिए बच्चा, पीसीएम से होना चाहिए और 75% जो है कम से कम उसको मार्क्स होना चाहिए। ध्यान से सुन लेना, 75% भैया। तो बहुत ही मेहनत करके तुम्हें 12th में पढ़नी है अगर तुम आगे चल के जेई का एग्जाम देना चाहते हो। तो लैंग्वेज किस लैंग्वेज में ये क्वेश्चंस रहेगा? तो हिंदी इंग्लिश में तो रहेगा ही, बहुत सारी और लैंग्वेज में भी रहता है जो कि अलग अलग स्टेट्स के अनुसार होता है। अब बात आता है कि इसका सिलेबस क्या होता है। तो जो बच्चे 11th और 12th अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं वे बस एक बात समझ ले कि उनका प्रिपरेशन एक लेवल धीरे धीरे ऊपर हो रहा है। मतलब कि इसके अंदर 11th और 12th का भरपूर मात्रा में सिलेबस भरा हुआ है। आज से ही तुम्हें 11th और 12th पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा अगर आगे चल के जेईई का प्रिपरेशन करना चाहते हो। तो अब तुम इसके पेपर में कितने बार एग्जामिनेशन देने बैठ सकते हो? तो लगातार 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स तुम इसमें पेपर जेईई का तुम क्या कर सकते हो? दे सकते हो लगातार 3 साल। इसको कैसे समझोगे? मान लो कि अगर तुम 12th में हो तो इस बार ही तुम एक बार ही बैठ सकते हो पेपर के अंदर। आफ्टर 12th
ट्वेल्थ के बाद एक बारी और उसके बाद एक बारी, यानी लगातार 3 साल तुम इसको पेपर तुम दे सकते हो जेईई का। इसको समझ लेना, मान लो कि 2022 में अगर तुम ट्वेल्थ में हो तो 2022 में एक बार दे सकते हो, फिर 2023 में एक बार दे सकते हो और 2024 में एक बार दे सकते हो। मतलब कि कंसेक्यूटिव ईयर्स होना चाहिए, ये ना कि तुम आज दे दिए पेपर 2022 में तो फिर 4 साल बाद जो है तुम पेपर दोगे, नहीं, कंसेक्यूटिव ईयर्स में तुम लगातार 3 साल पेपर क्या कर सकते हो, दे सकते हो। अब एक बात और जान लेना, ये जो पेपर होता है ना वो एक साल में कितने टाइम्स होता है, 2 टाइम्स, ठीक है। एक साल में 2 टाइम्स पेपर लिया जाता है जेईई का, ठीक है। अब एक साल में 2 टाइम्स हुआ तो 3 साल में कितना टाइम्स हो जाएगा, 6 टाइम्स। भैया ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आईआईटी के अंदर जाने का, उसके अंदर एडमिशन लेने का और वहां पे पढ़ाई करने का। पहले ये सिस्टम नहीं था, पहले जो है 3 टाइम्स ही जो है पेपर में बैठने का मौका दिया जाता था, अब जो है 6 टाइम्स इसको कर दिया गया है। हर एक साल इसको 2 टाइम्स करा जाता है। हर साल जो है पहला एग्जाम जनवरी में होता है और दूसरा एग्जाम जो होता है अप्रैल माह के अंदर में होता है, अप्रैल मंथ में होता है। अब इसको भी अच्छे से समझ लेना, मान लो कि जो बच्चा जनवरी वाला पेपर के अंदर बैठा है तो क्या वो अप्रैल वाला पेपर के अंदर नहीं बैठेगा क्या, उसका मन। अब इसको यहां अच्छे से समझना, मान लो कि जो बच्चा जनवरी के पेपर में बैठा और वही बच्चा अप्रैल वाला में भी बैठ गया जेईई मेंस देने, तो क्या होगा, तो इसमें जो उसको मार्क्स आया हुआ होगा 100 और इसमें जो उसको मार्क्स आया हुआ होगा 100, इस दोनों में जो बेस्ट मार्क्स होगा ना वही जो है फाइनल कंक्लूड किया जाएगा। बात समझ में आया, मतलब कि तुम्हें 2 बारी मौका दिया जाएगा भैया एक साल में, जनवरी में और अप्रैल में। इस दोनों में जो तुम्हें बेस्ट मार्क आया हुआ होगा वही लिया जाएगा, उसी से तुम्हें स्कोर निकाला जाएगा आगे के लिए। अब मान लो कि जो बच्चा सिर्फ एक ही बार एग्जाम दे पाएगा उसका क्या होगा, मान लो कि जो बच्चा सिर्फ जनवरी में ही दे पाया, अप्रैल में ना दे पाया, या जो बच्चा अप्रैल में ही दिया और जनवरी में ना दे पाया, तो उसका क्या होगा, तो उसका वही जो है अटेम्प्ट गिना जाएगा जिसमें वो एक बार एग्जाम दिया है। बात समझ में आ गई। जो 2 बार देगा उसके लिए जो बेस्ट होगा वो निकाल लिया जाएगा और जो एक बार ही, एक साल में एक बार ही देगा उसका उसी को है जो फाइनल स्कोर किया जाएगा। हर साल जेईई मेंस का एग्जाम देने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 12 लाख बच्चे जो है बैठते हैं, इससे ज्यादा बच्चे बैठते हैं। और इसमें से सिलेक्ट कितने होते हैं, यानी इसमें से जो है पास कितने होते हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 2.5 लाख बच्चे जो है इसमें पास आउट होते हैं। किसके लिए, एडवांस पेपर के लिए। जेईई मेंस में जो बच्चे पास आउट होते हैं वही जो है पेपर के लिए, वही एडवांस के पेपर के लिए जो है फॉर्म डाल सकते हैं, उसका पेपर दे सकते हैं। और जो बच्चे एडवांस में पास आउट होते हैं वही बच्चे जो हैं आईआईटी के बढ़िया कॉलेज में जो है सिलेक्शन ले पाते हैं। था जेईई मेंस के पेपर का हर एक डिटेल इसको आज ही तुम्हें अपने नोटबुक के अंदर लिख लेना चाहिए और उसको तुम्हें अपने दिमाग के अंदर रन